मोहतरम दर्शकों, आपका खुश आमदीद में स्वागत है। खैर मकदम है। खुश आमदीद में आज हम एक ऐसी शख्सियत को खुश आमदीद कहेंगे जिन्होंने समाज में बड़े पैमाने पर उन लोगों की दिलजोई की है, उन लोगों की ज़रूरतों को जहन में रखकर उनकी हमा वक्त मदद कर रहे हैं जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। आज मैं बात कर रहा हूँ मजाजुल हक साहब की, जो रूहानी मरकज़ सहारनपुर के डायरेक्टर हैं, बानी हैं, फाउंडर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। मजाज साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, सलाम इस्तकबाल है। तो मजाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में जहाँ हर आदमी एक एक रुपया बचाने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत समेटने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको तकरीबन पिछले 6-7 सालों से जान रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों पे मोहब्बतें भी लुटा रहे हैं, लोगों के साथ अपना कीमती वक्त भी दे रहे हैं और लोगों को अपने माल से और अपने तजुर्बात से, अपने इल्म से उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? कि 60-70 साल की ज़िंदगी हमें मिली हुई है और ये दिबाचा है आने वाली ज़िंदगी का, और हम इतनी गफलत में हैं कि हम अपनी करोड़ों अरबों खरबों साल की ज़िंदगी दांव पे लगाए हुए हैं सिर्फ इस 60-70 साल की लग्जरी के लिए। अगर हम इस 60-70 साल की ज़िंदगी में आने वाली ज़िंदगी को समझ लें तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा। जो आप मेरे अंदर देख रहे हैं ये कोई स्पेशल चीज़ें नहीं है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हमें दिखा के, बता के और रिवायतों से हमें सब चीज़ें मिलती हैं, और आज भी ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ। आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें तो एक ऐसे मजाजुल हक से वास्ता पड़ता है जिसको खुद खुदा की ज़ात में यकीन नहीं था, जो नमाज़ें नहीं पढ़ता था, जो दीन से काफिल था। तो आपने आखिर कैसे अपने आप को बदल दिया? ये यकीन कैसे आपको हासिल हुआ? मुझे अल्लाह ही ने बदला है। असल में कुरान में अल्लाह ने एक जगह ये कही है बात कि मैं जिन्हें चाहता हूँ उन्हें खींच लेता हूँ अपनी तरफ। मैं उन्हीं में से एक आदमी हूँ। हालांकि ये रेयर केस होते हैं, वरना अल्लाह उन्हें ही हिदायत देते हैं जिनके दिल में पहले से चाहत होती है, जो मेहनत करते हैं, जो उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप यकीन करें, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन इस मामले में नहीं था। मैं तो एक दलदल में ही गिरा हुआ आदमी था। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, मगर ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मुझे चुना और उस दलदल से मुझे निकाल के धो दिया। मैं, आप यकीन करें, सारी उम्र सजदे में पड़ा रहा हूँ तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। जैसी उसने अपनी मार्फत, जैसी अपनी पहचान, जैसी उसने मुझे सोच दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए। आप यकीन करें, मैं चैनल, ये कैमरे के सामने बात कह रहा हूँ कि शायद ही कोई वक्त ऐसा होता हो जो मैं अल्लाह से गफलत होती हो मुझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अल्लाह के साथ रहता हूँ, अल्लाह से तौबा करता रहता हूँ, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ जिन लोगों के लिए, मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैं किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता। जिस तरह का काम मेरे पास है, इतनी भीड़ मेरे पास आती है, लेडीज़ की, जेंट्स की, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि तेरे ऊपर जादू है, तेरे ऊपर जिन है, बल्कि मैं उस बवंडर से इन लोगों को निकाल के अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आपके ताल्लुक़ से जो मुझे इल्म हुआ उससे मुझे ये पता चला कि जब आपको खुदा की शनाख्त हासिल हुई, जब आपने खुदा को पहचाना, तो आपने अपने भाइयों को जमा किया और आपने कहा कि भाई बिज़नेस तो तुम संभालो, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तो दुनिया कमाने में गुजार दिया। अब मेरे पास न जाने कितना वक्त है, मुझे फारिग करो ताकि मैं कुछ अल्लाह को राज़ी कर लूँ। आप यकीन करो, मैं तो आज भी मुझे अल्लाह ही के आगे गिड़गिड़ाना होता है अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये इस तौफीक की वजह से कि जो उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। ये वाकई सही बात है कि मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि पहले मेन बिजनेस मेरे हाथ में था। फिर जब मैंने उनके सामने सारी बातें रखी और बिजनेस उनके हवाले किया तो उन्होंने मेरा ख़र्च, मेरे मरकज़ का ख़र्च, जो लोगों में जो भी हम जितनी भी हमसे हो सकती है हल्की फुल्की मदद करते हैं, वो सब मेरे भाई ही ख़र्चा उठाते हैं और एक अच्छी खासी रकम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस मरकज़ को चलाने के लिए देते हैं। आज तक उन्होंने उसमें कोई कोताही नहीं की, बल्कि बढ़ा तो दिया लेकिन कम कभी नहीं की। असल बात यह है कि हमें अपने आप से किसी को नहीं जोड़ना, हमें तमाम लोगों को अल्लाह से जोड़ना है। जो सही मायनों में आपको अल्लाह वाले मिलेंगे, उनका पिछली सारा रिकॉर्ड आप उठा के देख लो, उन्होंने कभी पब्लिक को अपने आप से नहीं जोड़ा। उनकी चाहत यही होती है कि किस तरह से लोग अल्लाह से जुड़ जाएं। जो लोग अल्लाह से कटे हुए हैं उन लोगों को अल्लाह से जोड़ना मेन मिशन हमारा ये है, ताकि हमारी अपनी फलाह हो जाए। मेन तो लालच हमें अपना है कि लोग जब बख्शे जाएंगे, हमारे ज़रा सी भी किसी बात से उनकी समझ में कोई बात आ गई तो हमारे लिए आसान हो जाएगी हमारी अपनी बख्शिश, क्योंकि अल्लाह तो गनी है
उसे तो तमाम दुनिया मिल के लोग उसका निकाह कर दे तब भी वो उतना ही बड़ा है, तमाम दुनिया के लोग उसे मिल के मान लें कि ये वाकई वाहिद मौजूद है तब भी अल्लाह उतना ही बड़ा है, उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता रत्ती पर। लोगों का इलाज होता है, उनको आप तस्बीहात के ज़रिए उनको फ्री दवाएं देते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। कुरान में अल्लाह ने एक जगह ये बात कही है कि तुम उठते बैठते करवटों के बल मुझे याद करो। तो वो हम लोगों को तस्बीह चलते फिरते उठते बैठते अपने कामों में लगे हुए हैं। लेडीज़ को इस तरह कहते हैं कि भाई आप झाड़ू दे रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, आप तस्बीह पूरी कर लो, तोड़ तोड़ के पढ़ लो, थोड़ी थोड़ी पढ़ लो, जितना आपसे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें ज़्यादातर तिब्ब नबवी से ली हुई चीज़ें हैं, मतलब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को देते थे उस तरह की चीज़ें मैं उनसे इलाज करता हूँ। क्योंकि मैं कोई इस तरह का बहुत बड़ा आलिम तो हूँ नहीं, ना कोई डॉक्टर हूँ बहुत बड़ा, कोई किसी किस्म का। मैंने हालांकि DOM किया हुआ है, मगर मैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता तो मैं उसे शो नहीं करता। लेकिन मैं जो चीज़ें देता हूँ उसमें कोशिश यही रहती है कि लोगों को अब हम अपने पास से लोगों को प्रोवाइड कराएं दवाई, क्योंकि बाज़ार में लूट है, 1 रुपए की चीज़ 10-10, 20-20 रुपए में मिलती है लोगों को। तो हम क्योंकि इकट्ठी बनवाते हैं, ये भी तय है बात कि जब हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो हम प्योर चीज़ वहाँ पे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक वहाँ ज़कात का एक पैसा नहीं लगाया मैंने। जो मेरे भाइयों की ज़कात है वो अलग, वो अपना आप डोनेट करते होंगे लोगों को वहाँ उस मरकज़ में, क्योंकि वहाँ अमीर और गरीब सब आते हैं, तो उन सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्योर पाक पैसे की दवाई है। मुसलमानों को कहा गया है कि अगर कोई गुनहगार भी है तो उससे नफ़रत ना करो, उसके गुनाह से तो नफ़रत करो, लेकिन उस गुनहगार से नफ़रत ना करो। तो आज हमारी जो सोसाइटी है इसमें कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे करें, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें कौन आगे बढ़कर उस माहौल को कायम करेगा? असल में आप ये देखें कि जिस मुल्क में भी इस्लाम दाखिल हुआ है वहाँ वो बढ़ता चला गया, और यहाँ मैं देखता हूँ कि जिस तरह की दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा देते थे उस तरह की दावत नहीं दी जाती। जो हमारे मुल्क के हमारे भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई, उन्हें तो मालूमात ही कुछ नहीं है। और ये यकीन करें आप कि हमारी ज़िम्मेदारी है उन तक बात पहुँचाना। आखिरी खुतबे में जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जुमले इख्तियार किए तो उसमें ये भी कहा था कि मैंने तुम तक बात पहुँचा दी, अब तुमने आगे पहुँचानी है उन लोगों तक जो यहाँ मौजूद नहीं है, उसका मफहूम है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बन गई। जब हम खैर ख्वाही, मोहब्बत और प्यार और उनसियत के साथ उन लोगों को दावत देंगे तो आप यकीन करें कोई वजह नहीं है कि उनके अंदर, उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा ना हो। मेरा अपना जज्बा जो है उसकी वजह यही है इन नफ़रतों की कि हमारी अपनी कमी है। सारी की सारी बात हम दूसरों पे नहीं डाल सकते। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे, उस फरीज़े को अंजाम देंगे जो रसूलुल्लाह हमें दे के गए हैं, तो किसी कीमत पे ऐसा नहीं हो सकता कि नफ़रतें बढ़ जाएं, लाजमी दिन ब दिन कम होती चली जाएंगी। पहुँचाने का मकसद ये नहीं था कि उस पर अमल करके एक नमूना बन जाओ। आज हमें दीन जो है वो सुनाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा। आज हमें गलियों में अबू बकर, उमर और उस्मान नहीं मिलते हैं, हमें लंबी लंबी तकरीरें, बड़ी बड़ी किताबें देखने को मिलती हैं। अमल जब हम किसी के करीब जाते हैं तो नज़ारत मिलता है। तो इस वजह से लोग बेबहरा हो गए, दीन का रिचुअल रह गया, कुछ रिवायतें रह गई। आप खुद देखो ना, हम देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ। अभी मैं कल परसों जुमा था 3-4 दिन पहले, तो मैं मस्जिद में जो घुसा हूँ तो मैं सिर्फ 5 मिनट पहले गया था। आप यकीन करें 15-20% लोग थे और 5 मिनट के अंदर अंदर मस्जिद भरी है, और नमाज ख़त्म होने के 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। हुजूर तो ये फरमाए गए हैं कि मोमिन की हालत मस्जिद में ऐसी है कि जैसे पानी में मछली। हमारा दिल ही नहीं लगता, हम तमाम दुनिया में उलझे हुए हैं। और फिर जो वक्त थोड़ा बहुत मिलता है उसमें हम रिचुअल लोगों को दिखाने के लिए या अपनी आदतन कि हम जिस घर में पैदा हो गए वहाँ की नमाज, असल जो झुकाना था अपना वजूद, अपनी खुदी, वो जो सजदे में ऐसा सजदा कि आप अगर सजदा ज़मीन पे कर रहे हैं तो निशान ज़मीन पे आए, आपके माथे पे ना आए, वो सजदे दरकार हैं, वो है नहीं असल में। उसी तरह की फिर मामलात हो गए। अब जिस तरह के हमारे उलमाए दीन हैं या जिस तरह के हम खुद हैं, ऐसी तरबियत हम बच्चों को दे रहे हैं। जब हम सारा दिन अपने मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगे और बच्चे हमें देखते हुए देखेंगे, बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं। सुनने से कुछ नहीं होता, सुनने से बहुत कुछ होता है तब जब वो होता हुआ देखें। कुरान ये कहता है वो कहते क्यों हो जो करते नहीं, और अल्लाह ने गुस्से के अंदाज में कही है बात। आज हमें सब कुछ कहा जा रहा है, करके नहीं बताया जा रहा। तो हमें जब तक करके नहीं दिखाया जाएगा तब तक हमारे बच्चों में वो तब्दीली नहीं आ सकती, और तब तक ये कौम जो है वो पस्ती से बाहर नहीं आ सकती। हमें मुशाहिदा चाहिए। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप देखें ना, हुज़ूर पूरे हफ्ते में हुज़ूर की क्या बातचीत होती थी। एक खुतबा था जुमे का,
आधे घंटे पौन घंटे का, बाकी 6 दिन 23 घंटे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश तबलीग करते थे। ज़मीनी हकीकत जो सामने आती है उसमें यह है कि अब लोग भी उम्मीद करते हैं कि भाई हमें अच्छे मुसलमान चाहिए, एक कामिल मुसलमान बन के आएगा तो हमें फ़ायदा है, ये जो नकली मुसलमान है ये तो हमारे लिए नुकसानदेह बन रहे हैं ना। असल में इन्हें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाग बताया कि तुम झाग की तरह होंगे, तुम्हारे अंदर दम नहीं होगा बिल्कुल कुछ भी। ये उम्मत का हाल यही है। हालांकि अभी सारे लोग ख़राब नहीं हुए, कुछ लोग तो हैं, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये मिलती है, जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा अल्लाह क़यामत बर्पा नहीं करेगा। इस दुनिया के चलते रहने का मतलब ये है कि अभी अल्लाह वाले हैं, लेकिन अब वो कहाँ हैं, किस तरह से लोगों को उनकी पहुँच हो, किस तरह से उनसे तरकीब मिले, ये बड़ा मसला है। आपके अपने तजर्बे की रोशनी में लोग क्या करें, किस तरह से अपने पे मेहनत करें, वो क्या रवैया अपनाएं, अपने अंदर क्या तब्दीली ले आएँ कि अल्लाह उनको नसीब हो जाए? अपनी तमाम अमाल में चेक करें कि इखलास है नहीं है, जहाँ जहाँ ना हो उसे छोड़ दें चाहे, लेकिन इखलास वाले पाक अमल अल्लाह तक पहुँचते हैं। आपकी नमाज़ें हों, तमाम इबादत हों, तमाम डोनेशन हों, सदक़ात हों, जो भी कुछ आप कर रहे हैं अल्लाह के लिए, उसमें अपनी नीयत दुरुस्त कर लें, क्योंकि आपकी नीयत ही अल्लाह तक पहुँचती है। अगर आपकी नीयत दुरुस्त होगी और अल्लाह को ये लग गया कि वाकई ये इखलास के साथ मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो आप यकीन करें हुजूर की हदीस से बात साबित है कि तुम सिर्फ एक हाथ बढ़ो, अल्लाह की रहमत आपकी तरफ 10 हाथ बढ़ेगी। तुम सिर्फ चल दो अल्लाह की तरफ, वो दौड़ के तुम्हें संभाल लेगा। तो ये चीज़ें वो हैं कि अगर आप वाकई अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह की रहमत आपकी तरफ जोश में आके ना बढ़ जाए और आपको ना दबोच ले। मुमकिन नहीं है। मैं तो ख़ुद ये देखता हूँ अपने मामले में कि मेरे ऊपर तो ये हदीस बिल्कुल फिट होती है। मेरी तो एक दिन एक नमाज में एक हल्की सी तड़प थी जो मैंने अल्लाह के आगे रख दी, वो भी दिखावे की नमाज थी। आप यकीन करो, मेरे अच्छी तरह याद है वो रात के मैं तरावी पहली तरावी थी और मैंने अल्लाह के आगे रिक्वेस्ट की कि अल्लाह अगर तूने मेरे से कल का रोज़ा रखवा लिया, ये मैं बता रहा हूँ आपको 94-93 की बात, जब तक मैंने कभी रोज़ा ही नहीं रखा था। घर से अगर सहरी खा के दिखाने के लिए घर वालों को चल भी देता था तो कभी रोज़ा नहीं रखा था। वहाँ वो जो मेरी तड़प थी, एक दुआ में अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया। मैं तो आज तक ताज्जुब में हूँ कि कितनी उसकी शान है, कितना बड़ा वो है कि मेरी कैसी ज़िंदगी थी और उसने मुझे क्या से क्या कैसे साफ़ कर दिया, कैसा धो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि अब भी गंदगी मौजूद है, मुझे महसूस होता रहता है, नज़र आती रहती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की वो गंदगी थी उससे अल्लाह ने मुझे धो दिया। लेकिन इसके लिए आपकी तड़प, आपकी इखलास, आपका रुजू अल्लाह की तरफ वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक है, उसे पाक नियतें ही पसंद हैं। जब वो अल्लाह की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो किसी न किसी आलिम दीन या किसी मौलाना या किसी पीर, किसी फ़कीर से एक वाबस्तगी बना लेते हैं और उनको लगता है कि इनकी खिदमत करना, इनकी हर बात मानना, इनके पीछे पीछे चलना ही अल्लाह को राज़ी करने के बराबर है। और कई बार ये होता है कि वो उस पीर फ़कीर में या उस मौलवी साहब में ही उलझ के रह जाते हैं और अल्लाह तक पहुँच नहीं पाते। कुरान की एक आयत ये है कि मेरे जो बंदे हैं वो अंधे बहरों की तरह मेरी आयतों पे नहीं गिरते। रसूलुल्लाह की 63 साल की ज़िंदगी हमारे पास है। सबसे पहले ये देख ले कि उसके हुलिये की जद में ना आए, बल्कि उसके मामलात, उसके रवैये। एक साहबी बैठे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके और एक दूसरे साहब की बहुत तारीफ़ करने लगे। हुज़ूर पहले तो सुनते रहे, फिर उनसे पूछा कि भाई तुम इतनी तारीफ़ें उनकी कर रहे हो, तुमने उनके साथ कोई सफ़र किया कि जी ना, कि तुमने उनके साथ कोई मामला किया कि जी ना, कि फिर तुम्हें कोई हक़ नहीं है उनकी तारीफ़ करने का। तो ये क्राइटेरिया दे गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कि आप उनके मामलात देखें, अगर वो वाकई लोगों के लिए सच्चे हैं, अल्लाह उसके रसूल के लिए सच्चे हैं, तो फिर आपको जुड़ने में कोई हर्ज नहीं है। आपको उनसे तालीम, क्योंकि दुनिया अल्लाह ने एक दूसरे के से मिलकर ही चलाई है। हमें भी किसी और से इल्म मिला, हमारा इल्म आगे पहुँचे, उनका इल्म आगे पहुँचे, ये सिलसिला है। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ने में कोई हर्ज नहीं है जो वाकई अल्लाह से जोड़ रहा है आपको। मुस्लिम जो है ना वो अल्लाह को मानता है और मोमिन जो है वो अल्लाह की मानता है। तो अल्लाह की मानने वाले जो लोग हैं वो अंदर से समझ के मानेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में अपनी बात फरमा दी कि इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। तो इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है। हमारा जो मुआशरा है इसमें खौफ इस कदर तारी है कि एक आलिम दीन भी हमें खौफ दिलाता है दुनिया की कि भाई हमारे हालात ख़राब हैं। एक हमारा सियासी लीडर भी हमें डराता है कि भाई हालात ख़राब हैं। जो अल्लाह से डरेंगे वो तो किसी से भी नहीं डरेंगे। तो जो खौफ अल्लाह का होना चाहिए वो लोगों का खौफ हो, पुलिस का हो या मॉब का खौफ हो, कैसे आ जाएगा? जब अगर आप इस तसव्वुर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं
कि वो कायनात का खालिक और मालिक हर वक्त मेरे साथ है, कैसे आपको खौफ आ जाएगा? कोई वक्ती चीज़ मान लो कोई इस तरह से आपकी तरफ हाथ करे, डरा दे, वो तो अलग चीज़ हो गई, वो तो कैफियत इंसान की अलग है। मगर वो जो जिस खौफ की आप बात कर रहे हैं, अगर अल्लाह आपके साथ हो, आप किसी जंगल से गुजरें, 3 साल का बच्चा भी आपके साथ हो, तो आपका खौफ जाता रहता है। अगर आप तना हो और साएँ साएँ की आवाज़ें आ रही हो जंगल की, तो आपकी घिघी बंदी रहेगी। तो जब 3 साल के बच्चे जिसकी प्रोटेक्शन आपको करनी है, अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाए, कोई जानवर आ जाए, तो उसे गोद में लेके भागना पड़ेगा। आप उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, वो अपनी खुद हिफाजत नहीं कर सकता, बल्कि आपको करनी होगी। तो 3 साल के बच्चे से ये कैफियत आ जाती है। और अगर इस कायनात का मालिक और खालिक हर वक्त आपके साथ हो और आपको महसूस हो, और वो हय्युल क़य्यूम है, और वो महसूस होता है, और वो अपने आप को कहता है कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, तो अगर वो आपके साथ है, आपका कोई बिगाड़ लेगा कुछ? हुजूर ने फरमाया, तमाम दुनिया मिलके आपको इतना ही नुकसान पहुँचा सकती है जितना अल्लाह ने लिख दिया, तमाम दुनिया मिलके आपको उतना ही फ़ायदा पहुँचा सकती है जितना अल्लाह ने लिख दिया। यकीन तो हो, ईमान तो हो अंदर। देखो, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह चीज़ों के लिए ईमान की बात कही है, लेकिन क़यामत के लिए, आखिरत के लिए ईमान के साथ साथ यकीन की बात कही है। आपको पुख्ता यकीन होना चाहिए। अगर आपको पता लग जाए कि इस जीने में यहाँ आग लगी हुई है, तो आप किसी भी कीमत पे इधर से नहीं गुजरोगे। चाहे आप यहाँ से छलांग लगा दोगे, भाई टांग टूटेगी, जान तो बचेगी। ये यकीन कि वो आग वहाँ तैयार है, वो अगर मैं उस आग की तरफ गया तो ख़त्म है, ये आपके अंदर जब तक यकीन पैदा नहीं होगा, तब तक आपकी सिर्फ बातें बातें हैं। तो बहरहाल मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सही मानों में और सही सच्ची बात यही है कि इस वक्त मुसलमान जो परेशान हैं, उनको इसका हल मालूम नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद मैं दुनिया संवार कर हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जबकि हकीकत ये है, और जो आपकी बात से भी झलकी बात, कि जब तक हम दिल की दुनिया को अल्लाह की याद से, उसकी मोहब्बत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आबाद नहीं करेंगे, तब तक हमारी दुनिया नहीं संवर सकती। और आज दुनिया जो हमसे खौफ खा रही है, या हमें ये समझ रही है कि हम उनके लिए मुफीद नहीं है, वो इस वजह से है कि अल्लाह ने हमसे नज़रें फेर ली है। नहीं तो क्या वजह है कि अल्लाह लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत न डाल दी, और जिसे लोग आज हमें बोझ समझ रहे हैं, या वो समझते हैं कि हम उनके मुआशरे के लिए मुफीद नहीं हैं, वो हमें खुद आकर अपने कंधे पे ना बैठाएं, हमसे मोहब्बत ना करें। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमें एज ए कम्युनिटी ये जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हमारा जो अपने रब के साथ जो रिश्ता है, वो उसे मजबूत करना है, वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो गया है। तो बहरहाल आपसे मुलाकात हुई और आपने मुझे वक्त दिया, गुफ्तगू हुई, इसके लिए बेहद बहुत शुक्रिया। तो मोहतरम दर्शकों, आज के हमारे ख़ास मेहमान थे मजाजुल हक साहब, जो रूहानी मरकज़ सहारनपुर के फ़ाउंडर और डायरेक्टर हैं। आज आपने जो भी गुफ्तगू की, उसका मकसद यही था कि लोगों को ये बताया जा सके कि दुनिया में तब्दीली उस वक्त आ सकती है जब आपके अंदर तब्दीली आए, और आपके अंदर तब्दीली उस वक्त आ सकती है जब आप इखलास के साथ अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे। इसलिए कि अगर हम सब कुछ करें लेकिन हमारे दिल में यकीन न हो, तो हमारे अमल का हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए कि सारा मामला ईमान और यकीन का ही है। और आज हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं, वो इस वजह से है कि हम बातें तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अमल से अपने आप को दूर रखते हैं। इसलिए सही मानों में हमें चंद चीज़ें अपने जहन में रख के आगे बढ़ना होगा। एक तो यह है कि हम अपने आप को दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाएं, ताकि लोगों को लगे कि भाई एक शख्स जो हमारे दरमियान है, ये हमारे लिए न सिर्फ फ़ायदेमंद है बल्कि औरों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और इसका होना हमारे लिए एक बाइस नेमत है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम दीन की तरफ, अगर हमारे दिल में यकीन नहीं है, तो हम उसे यकीन हासिल करने के जो भी ज़राए हैं उसको ज़रूर देखें, उसको मालूम करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हम में से किसी को पता नहीं है कि उसे कितनी मोहलत मिली हुई है। तो बहरहाल इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे कि अल्लाह के साथ आपका रिश्ता क्या है और ज़िंदगी में आपकी तरजीहात क्या हैं। जब तक हम अल्लाह को अपना सबसे बड़ा और सबसे अव्वल तरजीह नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए कि जब अल्लाह के मोहब्बत हमें हासिल हो जाएगी, तो यकीनन उसकी मखलूक़ात की मोहब्बत भी हमें नसीब होगी। लोग हमसे ख़ुद मोहब्बत करेंगे और हम लोगों से मोहब्बत करेंगे। बहरहाल इन्हीं बातों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।